गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है? सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा और वेरी गुड। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्लास 12 का टॉप एक्सप्लेनेशन सीरीज देखेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक 3 में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को बनाया। चार्जेस से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हो सकते थे उसको हम लोगों ने बनाया। और आज हम लोगों का टॉपिक है आज का वीडियो होगा टॉपिक नंबर 4। और आज टॉपिक नंबर 4 में आज हम लोग पॉलीगन्स टाइप न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे। चार्जेस से रिलेटेड पॉलीगन्स टाइप्स के जो न्यूमेरिकल्स है उसको आज हम लोग बनाएंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को बनाएंगे। और आप ये याद रखना और ये बहुत आपको मतलब पता होना चाहिए कि क्लास 12 फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिर्फ आपको सीबीएसई एग्जाम्स नहीं पास करना है। जो भी बच्चे मैथ साइंस लिए रहते हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिए हैं, नीट का एग्जाम देना है, आईआईटी का एग्जाम देना है, तो आपके लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल पार्ट करेगा आपको, इवन सीबीएसई एग्जाम्स में और इवन आपके कंपटीशन लेवल्स में भी। तो आज हम लोग टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम लोग देखेंगे पॉलीगन्स टाइप के न्यूमेरिकल्स को। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक चार्जेस का रूल्स क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का न्यूमेरिकल्स कैसे बनता है, कॉलम्स लॉ क्या होता है, चार्जेस का प्रॉपर्टी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है और बहुत सारी चीजें। तो आज भी हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक 4। तो स्टार्ट किया जाए। चलिए कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए न्यूमेरिकल्स का भी। कॉपी निकाल लीजिए सब लोग। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलीगन टाइप्स न्यूमेरिकल्स। ठीक है, पॉलीगन टाइप्स न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन चार्जेस से रिलेटेड पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स को आज हम लोग बनाएंगे। तो स्टार्ट किया जाए। और आज का पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास आ गया है, यह दिया हुआ है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट द वर्टेक्स सी। वर्टेक्स सी पे कितना नेट फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू आपसे पूछा है। चलिए तो यहां पर एक ट्राइंगल दिया है, ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू ए है और ये भी वैल्यू ए है। ए पे प्लेस्ड है प्लस क्यू, बी पे प्लस क्यू, सी पे प्लस क्यू। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द नेट फोर्स कौन सा फोर्स? यहां पर जो फोर्स की बात किया है ये कौन सा फोर्स के बारे में बात कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, क्योंकि द चार्जेस प्रोड्यूसर्स ऑलवेज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है चार्ज के चलते, कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां आपसे कहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा एट द पॉइंट सी। अच्छा, अब यहां पर देखो सी जो है वो ए से भी आ रहा है और बी से भी आ रहा है। तो इसको आप इजीली देखो ऐसे समझो, हम जैसे बता रहे, देखो सी पे जो फोर्स बनेगा वो ए के चलते भी बनेगा और सी पे जो फोर्स बनेगा बी के भी चलते बनेगा। तो तुम ऐसे कर लो, यहां पर सी ले लो। ठीक है, सी ले लो। ये बी जब इधर आएगा तो कैसे होगा? यहां पर आ गया, समझ गया? ये बी इधर आ गया ऐसे, ए वाला ऐसे पलटी मार गया, ए हो गया यहां। याद है? कुछ याद आ रहा है? क्लास 11 का वेक्टर अलजेब्रा। देखो बी वाला जो है वो इधर पलटी मारा और ए वाला नीचे पलटी मार दिया और यहां पर हो गया सी। सी पे चार्ज था क्यू और बी पे भी चार्ज था प्लस क्यू और सी ए पे भी चार्ज था प्लस क्यू। ठीक है, क्यू प्लस माइनस से कोई डिफरेंट, देखो प्लस माइनस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि स्केलर रूल में प्लस माइनस को हम लोग नेग्लिजिबल मतलब इग्नोर करते हैं। ठीक, चलिए इतना हो गया। तो अच्छा ये बताओ कि इसका ये वैल्यू क्या है, ए और ए, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा ये क्या कहलाएगा? इसका रिजल्टेंट क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट फोर्स ना, ये कहलाएगा इसका रिजल्टेंट फोर्स। ठीक, कौन सा रूल से? वेक्टर रूल क्लास 11 में आप लोग पढ़े हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? जैसे ये वेक्टर दिया है, दो वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये आर कहलाता था। ठीक, रिजल्टेंट वेक्टर याद है? क्लास 11 का रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग कैसे निकालते थे? ए इक्वल टू, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद है? रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से होता था। चलिए ठीक है, बिल्कुल होता था। तो अब ये बताओ कि जो यहां पर फोर्स डेवलप होगा सी बी पे, वो कितना होगा? बताओ तो सी और बी पे जो फोर्स डेवलप होगा वो कितना होगा? सी
सी और बी के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा ना, सी और बी है यहाँ पर दो चार्जेस, दोनों चार्जेस आपस में क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा सर। अब इसी तरह से फोर्स जो डेवलप होगा ए पे ड्यू टू सी, मतलब सी पे जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो बी के चलते हो रहा है। देखो सी पे जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो बी के चलते, सी पे जो फोर्स डेवलप हो रहा है ए के चलते। तो हम लोग यहां पर क्या किए, सी बी निकाल लिए, बी पे सी पे अट्रैक्शन, बी से सी पे अट्रैक्शन, सी से बी पे अट्रैक्शन, चलो निकल गया। अब ए से सी पे और सी से ए पे अट्रैक्शन, तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे सी ए। तो क्या आएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ठीक, यहां पर क्या लिखेंगे, ड्यू टू ए, और यहां पर क्या लिखेंगे, ड्यू टू बी। यहां पर जो फोर्स डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, और यहां पर जो डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ठीक है, तो सी ए क्लियर है, सी ए मतलब ड्यू टू ए, और यहां पर सी बी मतलब ड्यू टू बी। तो इसका भी फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। चलिए हो गया, मतलब यहां पर भी F आया फोर्स और यहां पर भी आया फोर्स F। ठीक है, इतना सही है। इस फोर्स को भी F ले लो, इस फोर्स को भी F ले लो, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू जो F नेट आएगा वो क्या होगा, F नेट का मतलब क्या होगा, यहां पर जो फोर्स डेवलप हो रहा है F आया, यहां पर जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो कितना आया, ये वाला भी F, और देखो यहां पर जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो आ रहा है, यहां पर जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो भी आ रहा है। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, F स्क्वायर प्लस 2AB 2FF cos थीटा, 2FF cos थीटा। चलिए इतना नोट कर लीजिए, आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद देखिए, इतना नोट कर लिए। अब देखो अब क्या करेंगे, चलो इस क्वेश्चन को उड़ा खत्म करो यहां से। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और cos थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू कितना होगा, cos 60, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए सब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60। इसका मतलब जो यहाँ पर एंगल बन रहा था वो कितना आ रहा था, यहाँ पर एंगल आया 60 डिग्री। तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। cos 60 का वैल्यू 1/2, ये 2 और ये 2 खत्म। तो कितना आया, F नेट का वैल्यू क्या आया, F नेट का वैल्यू आया 1 2 3, मतलब 3F स्क्वायर अंडर रूट F नेट। तो F नेट फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक, F नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू √3F लिख सकते हैं, √3F स्क्वायर का मतलब √3 और F का F। अब F का वैल्यू क्या आया बताओ, F का वैल्यू क्या आया है, तो F का वैल्यू आया था, यही ले लो, चाहे मतलब ये वाला ले लो, चाहे ये ले लो, कोई भी ले लो। जो फोर्स का वैल्यू आया था यही ना आया था, ये वाला लो चाहे ये वाला, दोनों तो सेम है। तो F की जगह बैठा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ एयर या मीडियम कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू आया इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूटन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का न्यूटन। तो √3 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मतलब A स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गया इस क्वेश्चन में, पॉलीगन में, कि जो सी पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, इतना लगेगा। तो सी पे भी उतना लगेगा, बी पे भी उतना लगेगा, और ए पे भी उतना ही लगेगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, फोर्स नेट एट ABC क्या होगा, इज सेम। ABC पे सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जिसका वैल्यू कितना आ रहा है, जिसका वैल्यू आ रहा है √3 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। चाहे ABC कहीं पर भी पूछेंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेम एंगल के साथ। तो इसको नोट कर लीजिए, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट, चलिए इसको नोट करिए जल्दी से, क्या दिया है देखिए, लिखा हुआ है चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। दो चार्ज दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड Q और Q है, और इसके लिखा हुआ है इज प्लेस्ड एट द सेंटर पे एक छोटा सा चार्ज Q रख दिया। ठीक है,
सेंटर पे चार्ज एक क्यू रख दिया, क्यू और क्यू दो कोने पे है, बड़ा वाला क्यू, दो बड़ा वाला चार्जेस क्यू क्यू जो है रखा हुआ है दोनों कोने पे, और सेंटर पे एक चार्ज छोटा वाला चार्ज क्यू रख दिया है। और आपसे ये कहा है फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू सो दैट द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। तीन चार्जेस इक्विलिब्रियम पे होगा, तो इसको कैसे करेंगे ये बताओ। तो देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक चीज देखो कि जो क्यू पे जो चार्ज होगा, क्यू चार्जेस ऑन क्यू, नहीं मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू, ठीक है, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ऐसे करके देखो एफ ई लिख लो सबसे बढ़िया, एफ ई ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। क्या होगा, सबसे पहले इस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो कहां से लगेगा पहले बताओ, सोच के बताओ। इस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, पहले एक बार इस बड़े वाले क्यू से, फिर आपस में बड़े बड़े वाले क्यू पे ना, तो कैसे बनाएंगे इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन किस पे होगा, कैपिटल क्यू और छोटा क्यू, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, ऐसा ही ना होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि पहले इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में ले लो चाहे इन दोनों के बीच में ले लो, बात तो एक ही है। और एक फोर्स जो लगेगा वो कहां से कहां तक लगेगा, इसके बीच में लगेगा, समझिए। छोटे वाले क्यू पे एक बार फोर्स इस क्यू या उस क्यू से लगेगा, और एक बार आपस में बड़े वाले क्यू पे भी आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, समझ रहे हो। छोटे वाले क्यू पे इस क्यू या उस क्यू से ले लो, कोई एक वैल्यू ले लो, और आपस में बड़े वाले क्यू पे भी एक फोर्सेस डेवलप होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो यहां पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, अच्छा इक्विलिब्रियम के लिए मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब टोटल फोर्स क्या होगा, एफ ई क्यू क्यू और प्लस एफ ई बड़ा क्यू का जो वैल्यू आएगा वो ऐड करके कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। छोटे क्यू से इस बड़े क्यू का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बड़ा क्यू का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है सबका वैल्यू 0 आना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स कितना होता है, नेट फोर्स 0 होगा, ठीक। तो क्या करेंगे, पहले इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो जल्दी से, तो बताओ तो क्या आएगा। बड़ा क्यू छोटा क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक। डिवाइडेड बाय R स्क्वायर का मतलब ये वैल्यू मान लो x है, तो पूरा वाला वैल्यू कितना होगा 2x। तो चलो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q × Q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q × Q डिवाइडेड बाय 2x का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू 0। चलिए इतना नोट करिए पहले, चलिए इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लेंगे और कुछ कॉमन आएगा, क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस पूरे को 0 से डिवाइड करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा बताओ, इसके बाद क्या बचेगा, क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है इतना। ये पूरा चीज 0 से जाकर डिवाइड हो गया, खत्म। तो यहां पर क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो 4x स्क्वायर, तो ये आया 4q प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 4q प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू, ये 0 भी खत्म हो गया, क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, 4q इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर, तो 4q इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू क्यू, ये कैपिटल खत्म हो गया, कैपिटल क्यू खत्म, तो q इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय 4। तो क्या कहा था आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ q, तो q का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, छोटा वाला q का वैल्यू आ रहा है -q/4, ये इसका वैल्यू होगा, ये आपका आंसर। इस क्वेश्चन में फिर आप एकदम अच्छे से क्लियरली समझ लो कि यहाँ पर दो बड़ा क्यू रखा हुआ था चार्जेस, उसके बीच में एक छोटा सा क्यू चार्ज रख दिया गया। अब कहा है कि ये क्यू चार्ज का वैल्यू कितना होगा ताकि तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्यू पे या तो इधर से चार्ज या तो उधर से लो, तुमको जहां से सुविधा हो। तो हम क्या किए थे कि मान लो इधर से ले लिए, इधर से एक चार्ज लगा क्यू छोटा क्यू,
फिर ये बड़ा बड़ा वाला क्यू के बीच में भी आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ना, तभी ना। और आपको क्या बताया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कि ढेर सारा यदि चार्जेस रहेगा तो पहले दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा और उसमें थर्ड चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो पहले इन दोनों के बीच में चार्ज लगेगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर जब इन दोनों के बीच में लगेगा तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो पहले कैपिटल क्यू छोटा क्यू, फिर कैपिटल क्यू और दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जोड़ के जीरो दिखा देंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। तो जीरो हो गया और सॉल्व करके हम लोग छोटे क्यू का वैल्यू निकाल लिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप जरूर से नोट कर लेंगे। चलिए इसको नोट करिए और आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए ये हो गया। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो अच्छी बात है। और आप लोगों को उम्मीद है कि ये चैप्टर चीजें समझ में आना होगा। और एक चीज आपको यहाँ बीच में बताना चाहेंगे। आप लोग एक चीज देखो, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस पे वन शॉट वीडियोस हो गया है। कोचिंग्स और स्कूल्स में अपने, स्पेशली मुगलसराय में क्या है, स्पेशली मैं मुगलसराय की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे स्कूलों कोचिंगों में क्या है कि बस भीड़ लगा लो और वहां पर खेला हो रहा है। खेला इन सेंस का मतलब है कि पढ़ाई कम हो रहा है और एक फूल दो माली वाला सिस्टम ज्यादा चल रहा है। समझ रहे हैं आप लोग, समझदार बच्चे हैं। तो वहां पर भीड़ लगा के जो है वो बस खाली खेल खिलैया हो रहा है और पढ़ाई लिखाई के नाम पे बस क्या है कि बेटा आओ पढ़ो जाओ, बस चल रहा है। ठीक, ऐसे कॉन्सेप्ट से बचिए। और आप लोग अपने एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि जब तक आप किसी भी वीडियोस को, किसी भी चैप्टर्स के लॉन्ग वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड चार्जेस चैप्टर एक ऐसा है कि इसका कम से कम 30-35 वीडियो से बिना कोई चैप्टर को खत्म नहीं कर सकता है। 30-35 वीडियो से सोचे कि कोई चैप्टर को 30-35 वीडियो से कम में बना के खत्म कर दें, आधा एक घंटे का चैप्टर खत्म नहीं है, इनकम्प्लीट है। ऐसे वीडियो से आप बचिए और कंप्लीट वीडियोस को देखिए ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके। आप जाके कंपटीशन एग्जाम्स में, इवन सीबीएसई अपने बोर्ड एग्जाम्स में 100% दें और अपना 100% मार्क्स स्कोर करें। तो हमारे चीजों को ध्यान दीजिएगा। अच्छा लग रहा होगा तो वीडियोस को देखते जाइए, यदि अच्छा नहीं लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, वीडियो को स्किप कर जाइए और वन शॉट वाले वीडियो पे चले जाइए, जहां पर आपको जाकर क्या मिलेगा आपको पता है। चलिए 3 पॉइंट चार्जेस दिया हुआ है, 5 माइक्रो कॉलम और 5 माइक्रो कॉलम, 3 पॉइंट चार्ज दिया। ठीक, 3 पॉइंट चार्जेस लिखा हुआ है, प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का दिया हुआ है। यहाँ पर +5 माइक्रो कॉलम, यहाँ पर +5 माइक्रो कॉलम और प्लस यहाँ पर 5 माइक्रो कॉलम। ठीक, 5 माइक्रो कॉलम। 1 माइक्रो कॉलम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁶ कूलम। 1 माइक्रो कॉलम इज इक्वल टू 10⁻, इसको क्या कहेंगे हम लोग? माइक्रो। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ कूलम। याद रखेंगे 1 माइक्रो कूलम में 10⁻⁻⁶ कूलम होता है। और ये दिया हुआ है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का चलिए दे दिया है। अब कहा है कि फाइंड द फोर्स ऑन ईच चार्ज। ईच चार्ज का मतलब ए पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, बी पे कितना होगा और सी पे कितना होगा, ये वैल्यू आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे कि मान लो यही वाला चलो ले लो, इसी से देखो। तो सबसे पहले क्या करोगे कि मान लो यहाँ पर जो फोर्स डेवलप होगा बी पे, वो सी के चलते होगा ऐसे, और जो बी पे डेवलप होगा वो किसके चलते होगा? ए पे। ये ए जो उलट के यहां आ गया और ये सी उलट के यहां आ गया। क्लियर? ये ए वाला उलट के यहां आया, ये सी वाला उलट के यहां आ गया। ठीक, तो इसका अब यहां पर यदि देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना डेवलप होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, क्या लिखेंगे? ड्यू टू सी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। ठीक, इसको क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, वो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो वैल्यू बैठा दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 का वैल्यू कितना है? यहाँ 5 कॉलम। अच्छा, सी पे यहां पर भी आएगा तो ये भी क्या हो गया? 5 माइक्रो कॉलम हो गया। तो क्या लिखेंगे? 5 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। मतलब ये 10 था तो ये भी कितना होगा? 10। चलिए 10 का होल स्क्वायर। 10 का होल स्क्वायर मतलब हम लोग एक चीज ध्यान देना, सेंटीमीटर से क्या करेंगे? मीटर में बदल देंगे। 10/100 का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे कहां पर? बी पे ड्यू टू ए। क्या लिखेंगे? बी ए मतलब ड्यू टू ए।
मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो बनेगा बी पे एक बार सी के चलते बनेगा और एक बार ए के चलते बना, तो ड्यू टू ए। फिर वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, फिर वही वैल्यू आएगा, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पर कोई मीडियम तो हमको इंडिकेट नहीं है कि क्या है, एयर है कि क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 मतलब 5 इंटू 10⁻⁶ इंटू 5 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 10/100 का स्क्वायर। समझे ना, 10/100 क्यों किए, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर दिया। चलिए इतना हो गया, अब क्या करें ये बताओ, अब क्या करें। अब देखो ध्यान दो, जो हम बता रहे थे अच्छे से समझो एकदम। इस तरह के न्यूमेरिकल्स को बहुत अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट में बैठा लो, ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लो। ये देखो ऐसे आया था, बी था, ये था सी, और यहाँ था ए, और यहाँ पर जो फोर्स डेवलप हुआ एफ आया, यहाँ भी फोर्स डेवलप हुआ एफ। अब इसके बीच में जो रिजल्टेंट आएगा, ये आएगा रिजल्टेंट, इसको क्या कहेंगे, रिजल्टेंट नेट फोर्स, ठीक है। तो रिजल्टेंट नेट फोर्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो क्लास 11 में वेक्टर में, कि F इक्वल टू F² प्लस 2 AB cos थीटा। याद है, रिजल्टेंट A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, तो F² प्लस F इंटू F cos थीटा। क्लियर? अभी बनाए हैं इस टाइप का क्वेश्चन आप, अभी जस्ट एक पहला नंबर का क्वेश्चन ऐसा ही था, ठीक। तो क्या करेंगे, यहां पर F² प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2F²। कॉस कितना डिग्री होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सब कितना होगा, 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब 60 डिग्री, ठीक है। जितना डिग्री कहेगा उसके हिसाब से ले लेंगे। 60 डिग्री, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है बताओ, cos 60 इज इक्वल टू 1/2 होता है ना, cos 60 इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 यहां बैठा देंगे, तो ये 2 खत्म, अंडर रूट, तो क्या आएगा, ये बचा F² प्लस F² अंडर रूट, तो ये हो गया रूट मतलब 3F² अंडर रूट, तो रूट 3F आ गया। F का वैल्यू बैठा लो, F का वैल्यू क्या आया, ये ले लो चाहे ये ले लो, सेम है, दोनों तो वैल्यू सेम है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 5 इंटू 10⁻⁶ का होल स्क्वायर ले लो। देखो दो बार मतलब स्क्वायर ले लो, और यहां पर ये 0 काट देंगे तो क्या आएगा, 1/10 का स्क्वायर। क्लियर? अब क्या करेंगे, √3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन का क्या होता है वैल्यू, जल्दी बताओ, इतने को चलो सॉल्व करके जल्दी बताओ तो। चलो बताओ 1/, कितना आएगा जल्दी बताओ वैल्यू। 9 इंटू 10 कितना होता है, 9 इंटू 10⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। तो यहां लिखेंगे 9 इंटू 10⁹ इंटू इसको क्या लिखेंगे 25 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 1/10 का मतलब क्या होगा, 1/10 का मतलब 1/10 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻⁻2, ठीक है, तो 10⁻⁻2, ठीक। अब क्या लिखेंगे, √3 इंटू 9 इंटू 10⁹ इंटू 25। अच्छा चलो इसको आगे सॉल्व कर लो, चलो सॉल्व करो, यहां पर इसको इरेज कर दें, इतना इरेज कर दें, चलो इतना इरेज कर देते हैं, ठीक। अब इसके बाद जल्दी सॉल्व करके बताओ तो क्या क्या आएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 225 इंटू √3 इंटू 10⁻⁹ और ये ऊपर गया तो +2, तो ये 225 √3 इंटू क्या है, इसको सॉल्व किए तो 10⁻11 -12, तो ये आएगा 225 √3 इंटू 10⁻⁻1। चलिए आगे सॉल्व करिए, आगे जल्दी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 225 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाय 10। चलो मल्टीप्लाई करो, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ तो, फटाक से जल्दी से बताओ, मल्टीप्लाई करें। चलो मल्टीप्लाई कहां करें, यहां कर लें, रिजल्टेंट को हटा दो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 225 इंटू 1732, तो 5 to 10, 15 1 16, 35 36 कैरी 38, ये हो गया। फिर ये हो गया 2 to 4, 3 to 6, 7 to 14 और 1 3 1 4, ये फिर हो जाएगा 3 4 6 4, इसको ऐड कर लो तो 0 0 10 16 16 16 17 16 और ये हो गया 17 कैरी 1, ये हो गया 10 1 19
19 7 और 1 8, ठीक है, क्लियर है। तो 0 4 ये हो गया 10 17 और ये हो गया 10 8 19 7 1 8 ये आ गया। तो और यहाँ पर डिवाइडेड बाय कितना, तो 1.732, तो 3 डिजिट पे था, तो यहाँ आया। तो 389.7 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 38.97 न्यूटन। ये आपका आ गया आंसर। अच्छा, इसमें कहा था कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना था एट ए बी सी, और हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाले हैं वो कहां पर निकाले हैं, हम ये निकाले नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट बी। तो जो बी पे आया वही ए और वही सी पे होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल ट्रायंगल था तो सेम कंडीशन था। तो यहां पर क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इज इक्वल टू 38.97 न्यूटन, ठीक है, 38.97 न्यूटन, मतलब सेम एट ए बी सी पे तीनों पे सेम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देख रहे हैं आप लोग कि कितना इजी क्वेश्चन है ये। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला क्लास 11 में वेक्टर अलजेब्रा में हम बताए थे, याद होगा आप लोगों को, वेक्टर अलजेब्रा में, जिसमें दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, वही फॉर्मूला लगाए, √3f का वैल्यू लाके बैठा दिए। तो देख रहे हैं आपकी कितना क्वेश्चन इजी है। चलिए इसको नोट करिए। अब हम क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन टाइप का क्वेश्चंस को आपको बता रहे हैं, इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, दिया हुआ है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस इस दिया हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर दिया हुआ है, ये Fe का वैल्यू है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया हुआ है व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम। इसको क्या पढ़ेंगे, 5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसका मतलब 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, बहुत छोटा यूनिट होता है। ये डिस्टेंस मेजर करने का सबसे छोटा यूनिट है 10⁻10 मीटर, एंगस्ट्रॉम। लिखा हुआ है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। इस क्वेश्चन को आप समझो पहले। देखो फिजिक्स में ढेर सारे न्यूमेरिकल बनाने से कोई मतलब नहीं है, न्यूमेरिकल आप कम बनाओ लेकिन समझो ज्यादा, ताकि आप ना समझ कम बनो और चीजों को इजिली वे में समझ लो। देखो क्या लिखा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या दिया है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 इनटू Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यही ना होता है। इसमें क्या क्या दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया है 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन, 1/एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹, ठीक। तो 9 × 10⁹ भी हो गया। अब क्या क्या और होता है बताओ। अब इस क्वेश्चन में ये कहा है कि दो पॉजिटिवली चार्ज आयन का मतलब चार्ज कितना होगा बताओ दो। पॉजिटिवली चार्ज आयन का चार्ज कितना होगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन मतलब प्रोटॉन। अरे देखो क्या लिखा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम इच, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना। जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, हम यहाँ हैं, देखो हमको देखो 2 इलेक्ट्रॉन हमें और हम आपस में आकर टकरा गए ऐसे, तो हमारे बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकला, तो जब हमारे बॉडी से हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा तो हम पॉजिटिवली चार्ज हुए हैं। तो यही पूछा है कि 2 इस तरह से चार्जेस था आपस में आके ऐसे टकरा गया तो कितना इलेक्ट्रॉन्स उसमें से बाहर निकला, और जब टकराया तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला तो ये दोनों बॉडी क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो वही ये पूछा है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पता नहीं है, नहीं पता हमको, तो क्या करो 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू बैठा है, यहां पर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को तुम n ले लो, n इंटू Q1 इंटू Q2। तो Q1 का वैल्यू क्या होता है प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यही ना होता है। अरे जब पॉजिटिव होगा तो यही प्लस में, इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस। तो 1.6 × 10⁻⁻19, अब फिर क्या करेंगे इंटू, वही सेम चीज, ठीक है ना, समझ गया, इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 का ये हो गया, और r स्क्वायर। तो 5 एंगस्ट्रॉम दिया, 5 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना बोले हैं अभी हम 10⁻⁻10 मीटर। तो 5 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना होगा, 5 एंगस्ट्रॉम मतलब 5 × 10⁻10 मीटर। तो चलो इसको अब बैठा लो, यहां बैठाओ जल्दी। तो 5 × 10⁻10 का होल स्क्वायर। अब चलो सॉल्व करो। तो 3.7 × 10⁻9 इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 इंटू n इंटू 1.6 कितना होगा जल्दी बताओ,
1.6 कितना होता है? 1.6 होता है 2.56 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻38। अरे -19 भैया, -19 -38। अब इसका 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। और ये हो गया 10 का -2 का मतलब 10⁻² का स्क्वायर 10⁻²। चलो इतना क्लियर है, इतना वेरी क्लियर। अब इसमें सीधा कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन फटाक से निकालो, देखते हैं कौन बना सकता है। तो n का वैल्यू चाहिए, वी विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द n एंड सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द n। 3.7 इंटू 10⁻⁹ इंटू 25 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाय, ये भी क्या आएगा? डिवाइड में, चलिए ये भी क्या आएगा? डिवाइड में 2.56 इंटू 10⁻38 जो आया n का वैल्यू। अब इस बड़ा कैलकुलेशन को छोटका करना कैसे करना है देखिए। 3.7 इंटू 25 इंटू 10⁻⁹ -20 इसके बाद तो 9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻⁻38 और ये +9। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे एक स्टेप उड़ा दें। चलिए भाई एक आगे स्टेप उड़ाइए, आगे तब ना सॉल्व होगा। तो अब इसको क्या करें, देखो पॉइंट के बाद ये एक नंबर, तो यहां पर एक 0 बढ़ा दो। अब ये पॉइंट के बाद 2 नंबर, यहां 2 0 बढ़ा लो, बढ़ा दिए। अब 37 इंटू 2500 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 256 इंटू 10⁻⁻9 -20 +38 -9। चलिए इतना भी हो गया। ये 0 0 को भी काट लीजिए। एक आगे स्टेप और उड़ाओ, उड़ाते चलिए, देखते चलिए। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब हमको। 250 का 37 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा? 0 7 5 35 35 23 14 3 17। अब ये हो गया 750 और ये हो गया 05289। चलिए 9250 डिवाइडेड बाय 256 का 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम डायरेक्ट कर देंगे, सब बच्चों को पता है, लेकिन स्टेप यहाँ पर सॉल्व करके बता देते हैं हम। 9 6 या 54 ऐसा बता दें। 2560 का 9 से मल्टीप्लाई करने का, देखो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 2560 मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दो। एक बार का कमी है तो एक बार माइनस कर दो। 256 ये हो गया 3 और 2 आ गया। 256 का 9 से मल्टीप्लाई करने का मतलब तुम सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 0 बढ़ा दिए। एक बार यहाँ पर कम है, हम 10 से मल्टीप्लाई किए, लेकिन दिया है 9 से, तो एक बार घटा दो। तो 256 घटा दिया, ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। कितना आया? 2304 इंटू, इतना क्लियर है? 2304 सही है। इंटू 10 क्या करेंगे? अब ये हो गया, ये 29 और 9 37 और +38। चलिए अब आगे बनाइए इसको, इसके आगे बनाइए, इसके आगे खुद से बनाइए, थोड़ा जल्दी से बनाओ। चलिए बन गया। अब क्या करेंगे इसके बाद क्या करेंगे? जल्दी बताओ। इसके बाद इसको डिवाइड किया जाए, इसको डिवाइड करो जल्दी बताओ। अच्छा एक चीज यहां ध्यान देना तुम लोग, जब इसका हम लोग स्क्वायर किए थे n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का जब होल स्क्वायर किए थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका तो स्क्वायर होगा तो n का भी स्क्वायर होगा। यहां ध्यान देना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का तो स्क्वायर हुआ ही, 2.56 इंटू 10⁻⁻19 -38 और ये n का भी जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? n स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहीं पर एक थोड़ा मिस्टेक हो गया है, n स्क्वायर होगा। ठीक है, ये n स्क्वायर। अब इतना आ गया, मतलब ये जो वैल्यू आ रहा है वो किसका आ रहा है? n स्क्वायर का हो गया। ठीक, n स्क्वायर का हो गया। तो अब इसको आगे चलो सॉल्व कर दें। चलो सॉल्व करो जल्दी से, इसको डिवाइड करो फटाक से डिवाइड करो जल्दी से। 9250 डिवाइडेड बाय 2304, तो ये आएगा 4 बार में, मान लो 4 4 जा 16 1 4 3 या 12 8 1 9, ये आया 4, ये आया 3। ठीक, 0.0 मान लो 1, तो 4.01 इंटू 10⁻1। ठीक, इंटू 10⁻1 आ रहा है, तो ये हो गया -29 और अच्छा 38 होगा, यहाँ भी मिस्टेक है 38। ठीक है, ये हो गया 38, तो 38 का मतलब क्या हो गया? खत्म। 10⁻0
10 पावर 0, तो मतलब 4 लगभग अप्रोक्स वैल्यू 4, 10 पावर 0 मतलब 1। तो इसका हम लोग n का वैल्यू निकालने के लिए n स्क्वायर आया तो n का वैल्यू निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ये n का वैल्यू आया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें से एमिट होगा। क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, n इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। तो नोट करिए इसको आप और उसके आगे देखिए, ठीक है। तो यहां ध्यान देना, हम जो बताएं कि n इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर किए थे, तो स्क्वायर का मतलब n का भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और आगे देखिए अब। चलिए ये देखिए पॉलीगन बेस्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक दिया हुआ है, मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है। एक स्क्वायर है जिसका साइड दिया ए, ठीक। यहां पर लिखा है कि ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर दिया हुआ है और आपसे कहा है ABCD इज स्क्वायर, फाइंड द फोर्स नेट ऑन चार्ज एट C पे जो है नेट फोर्स कितना होगा। सारा साइड्स A है और सारा चार्जेस ABCD वर्टिसेस पे जो चार्जेस है वो प्लस Q है। देखो हम पहले भी बता रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते समय प्लस Q और माइनस Q से फर्क नहीं पड़ता स्केलर में, चाहे वेक्टर फॉर्म पे होगा, ठीक है। यहां अभी ध्यान देना ये जो बता रहे हैं। अब आपसे कहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा एट पॉइंट C पे कितना होगा। देखो C यहां है तो C पे जो चार्ज बनेगा वो किसके चलते बनेगा? B के चलते बनेगा ना। C पे जो चार्ज बनेगा वो किसके चलते बनेगा? D पे बनेगा। और C पे जो चार्ज बनेगा वो किसके चलते बनेगा? A के चलते बनेगा। C पे जो चार्ज बनेगा वो B के चलते, C पे जो चार्ज बनेगा D के चलते और C पे जो चार्ज बनेगा A के चलते, मतलब जो फोर्स बनेगा। तो C पे जो फोर्स बनेगा वो किसके चलते बनेगा? B के चलते। चलिए ठीक, C पे जो फोर्स बनेगा D के चलते, FCD। C पे जो फोर्स बनेगा वो A के चलते, CA। यहां पर क्या लिखेंगे? ड्यू B। यहां पर क्या लिखेंगे? ड्यू B, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट C ड्यू B, ड्यू टू B। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट C क्या लिखेंगे? ड्यू टू D। यहां पर क्या लिखेंगे? ड्यू टू A। तो आप सबसे पहले आप ये निकालो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का टोटल नेट वैल्यू कितना होगा। देखो ऐसे करके निकालना, जो नेट फोर्स बनेगा, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा वो किसके चलते होगा? नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक बनेगा CB, एक बनेगा CD और एक बनेगा CA। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक C पे जो बनेगा एक B के चलते ड्यू टू B, एक D के चलते ड्यू टू D और एक A के चलते ड्यू टू A, ठीक। तो ये दोनों क्या होगा? सेम एंड इक्वल होगा। क्लियर है? सेम एंड इक्वल होगा। तो पहले इसको चलो निकाल दो। तो इस पे हम लोग नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालें। F ऑन CB इज इक्वल टू F ऑन CD। तो वो कितना होगा बताओ? क्या होगा फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का? जल्दी बताओ। 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, मतलब डिवाइडेड बाय ये साइड कितना है? A है। चलिए इतना हो गया। तो ये आया वैल्यू इतना, ठीक, इतना वैल्यू आया। अब इस पे जो निकालेंगे हम लोग, तो इसको मान लो F ले लो, इसको तुम मान लो F ले सकते हैं, F ले सकते हैं, इसको हम लोग F ले लो, ठीक, या F मत भी लो तुम, चलो ऐसे ही समझो। देखो अब निकालो CA पे जो मतलब C पे बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू है वो कितना होगा। अब ये क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला कितना होता है बताओ? ये डायगोनल है, ये A और ये पाइथागोरस थ्योरम ले लो। ये यदि A है और ये A है तो क्या होगा? A² प्लस A² अंडर रूट इज इक्वल टू √2A, मतलब इसका डायगोनल का वैल्यू कितना आएगा? √2A, मतलब ये वाला वैल्यू आ गया √2A। अब इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा वो कितना बनेगा? जल्दी बताओ। फॉर्मूला फिर वही 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन, फिर Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय √2A का होल स्क्वायर। अब क्या करें बताओ? अब जल्दी से बताओ क्या करें। चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद इरेज कर दें इसको थोड़ा सा। चलिए इतना इरेज कर दीजिए। अब यहां देखो, अब यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो कहां कहां, अच्छा ऐसे तुम समझ लो। देखो सबसे पहले ये था B, ये था B, ये था C और ये थी।
ये दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बना था CB और ये CD के चलते इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, इसका रिजल्टेंट कितना होगा बताओ, इसका रिजल्टेंट जल्दी से बताओ कितना होगा। तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो कैसा होगा, दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, A² मतलब F² प्लस F² प्लस 2F इंटू F इंटू cos 90 डिग्री, cos क्या हो गया भाई, दो वेक्टर देखो ये और ये वेक्टर 90 डिग्री रिजल्टेंट पे है ना, तो इसका रिजल्टेंट जो फोर्स निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स ऑन CB प्लस CD, CB प्लस CD का यदि निकालेंगे तो क्या आएगा, F² प्लस F² प्लस 2FF cos थीटा, आता है ना, A² B² 2AB cos थीटा, तो F² प्लस F² और इसका cos 90 का कितना होगा, 2FF cos 90। तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा F² प्लस F² प्लस ये खत्म 0, तो क्या आया √2F, ठीक, ये आया √2F, ठीक, इतना नोट कर लिए हैं आप, इतना नोट कर लिए। अब इसके बाद अब इसका तो वैल्यू निकल गया ना, अब इसका जो वैल्यू आया था C वाला जो आया था यहाँ पर A वाला, इसका वैल्यू आया था ये वाला, ठीक, तो क्या करें हम, ये वाला वैल्यू क्या था, ये CA वाला वैल्यू था ना, ये CA वाला वैल्यू था। अब नेट यदि टोटल फोर्स निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, क्या वैल्यू लगाएंगे, नेट फोर्स यदि निकालना है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो क्या क्या निकलेगा, CB प्लस CD प्लस CA, तो इसका नेट जो वैल्यू आया था √2F आया, ये निकालें √2F, और इसका जो वैल्यू आया था वो कितना आया था, वो कितना आया था जल्दी बताओ, इसका वैल्यू आया था 1/4 एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय √2A का होल स्क्वायर, मतलब √2A का होल स्क्वायर मतलब 2A का स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद अब क्या करेंगे कि यहाँ पर F का वैल्यू बैठा दो, F का वैल्यू क्या आया था 1/4 एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय A² प्लस 1/4 एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय 2A², ठीक। अब इन दोनों में तुम कॉमन ले लो, दोनों में कॉमन ले सकते हो, तो दोनों में कॉमन आएगा 1/4 एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय A² डिवाइडेड बाय A², ठीक। तो यहां पर क्या बचा √2 और यहां पर क्या बचेगा 1/2, तो ये आएगा इसका नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट C। अब कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर ये और ये जब अलग अलग निकाल कर रिजल्टेंट क्यों निकाले आप, तो एक चीज ध्यान देना, देखो इसका रिजल्टेंट नहीं निकाले क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन में मतलब C और A के बीच में, C और A के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बन रहा था, तो डायरेक्ट हम लोग ये वाला ले लिए। लेकिन यहां पर ध्यान दोगे कि ये C था, ये B था और A था, तो ये एक एंगल बनाकर बनाया ना, ये एक एंगल बनाकर इन दोनों के बीच में आया, एक यहां एक यहां, तो दोनों के बीच का हमको क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। और रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो A² B² 2AB cos थीटा, दोनों के बीच का एंगल बन रहा था 90, इसीलिए हम लोग को इसको ऐसे लेना पड़ा √2F, समझ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। कुछ बच्चे इसमें क्या कर सकते थे कि CB का जो आया था वैल्यू उसको और CD का जो वैल्यू आया था उसको अलग अलग लाके जोड़ देंगे, तो ऐसे मत बनाना, वैसे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 3 चार्जेस के बीच का बात हो रहा था, यहाँ पर C पे 1 2 3 3 चार्जेस आ गया ना, तो तुमको इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकालना होगा जैसे हम निकाले, और CA का रिजल्टेंट नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि C और एक स्ट्रेट सिंगल लाइन था, डायरेक्टली बैठा देंगे। तो ये आंसर आएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इसको नोट करिए आप। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इसके पहले अभी हम लोगों ने देखा ये क्वेश्चन और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आ गया है ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ये जो दिया हुआ है एक स्क्वायर है, ठीक, ये जो है पूरा जो है वो क्या है, एक स्क्वायर है, जिसका सारा साइड्स कितना दिया है, ए पे एक चार्ज प्लेस है प्लस क्यू, बी पे प्लस क्यू, सी पे दिया है माइनस क्यू, ध्यान देना, सी पे माइनस क्यू और डी पे दिया हुआ प्लस क्यू। एक बड़ा सा चार्ज जो है प्लस क्यू का, उसको कहां प्लेस किया, सेंटर पे।
एक बड़ा सा चार्ज जो है वो कहां पर प्लेस किया है, सेंटर, ये इसका सेंटर है। और ये कहा है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू, क्यू पे नेट फोर्स कितना लगेगा। तो इसको देखेंगे आप कैसे निकालोगे। देखो नेट फोर्स यदि देखेंगे, नेट फोर्स ऑन क्यू, क्यू पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कहां किसके चलते रहेगा, ड्यू टू ए, ड्यू टू प्लस ड्यू टू, ऐसे करके लिख लो। देखो जो नेट फोर्स क्यू पे लगेगा वो किसके चलते लगेगा, ड्यू टू किसके चलते, ड्यू टू ए प्लस ड्यू टू सी प्लस ड्यू टू बी प्लस ड्यू टू डी। यहां इतना समझ लो आप, जो क्यू पे जो फोर्सेस लगेगा वो किसके किसके चलते लगेगा, क्यू पे जो फोर्सेस लगेगा वो डी के चलते, क्यू पे जो फोर्सेस लगेगा बी के चलते, क्यू पे जो फोर्सेस लगेगा ए के चलते, और क्यू पे जो फोर्सेस लगेगा सी के चलते। ठीक, अब यहां पर आप ध्यान दो कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्यों, डी और बी वाला, डी और बी वाला कैंसिल, डी एंड बी, बी एंड डी कैंसिल्ड। क्यों, बी एंड डी आर कैंसल्ड आउट। क्यों कैंसल्ड आउट होगा ये बताओ। पहला चीज कि सेम मैग्नीट्यूड, देखो यहां पर सेम मैग्नीट्यूड, बी पे जो है वो क्या है, क्यू क्यू, और सी पे जो है वो क्या, क्यू क्यू। ऑपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब एक प्लस होगा तो एक माइनस, एक प्लस होगा तो एक माइनस, खत्म, जीरो। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हो। एक दोनों उल्टे डायरेक्शन में, देखो ये भी प्लस क्यू, ये दोनों प्लस क्यू, क्यू से इधर जाएगा, क्यू से इधर जाएगा, क्यू से उधर जाएगा। अब ये देखो यहां ध्यान दो, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, बड़ा सा प्लस क्यू यहां, इससे जो फोर्स बनेगा और इससे जो दोनों फोर्स बनेगा वो आपस में रिपल्सिव नेचर का होगा, रिपल्सिव नेचर। क्यों रिपल्सिव नेचर होगा, ये बड़ा क्यू इसको खींचेगा, बड़ा क्यू छोटे क्यू को खींच रहा है, इधर भी छोटे क्यू, तो दोनों तो सेम वैल्यू है। इसके बीच में जो फोर्स बनेगा, इसके बीच में जो फोर्स बनेगा, दोनों उल्टा डायरेक्शन में, एक इधर चल रहा है और एक इधर चल रहा है, इसलिए कैंसल्ड आउट होगा। तो बी और डी वाला कैंसल्ड आउट हो गया, ये समझ गए आप। अब बाकी बच गया ये वाला तो यहाँ क्यू है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी है, यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ प्लस क्यू है। इसका देखो क्यू क्यू, इसका देखो क्यू और माइनस क्यू, मतलब क्यू इंटू माइनस क्यू, ठीक है, मतलब प्लस क्यू क्यू और माइनस क्यू क्यू। तो ये दोनों आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट, मतलब नॉट कैंसल्ड। अट्रैक्ट का मतलब ये दोनों आपस में कैंसल्ड ही नहीं होगा, इसलिए हमको यहां पर नेट रिजल्टेंट में इसको लेना पड़ेगा, इसको कैंसल नहीं करेंगे। ठीक है, ये समझ गया आप। चलो बहुत अच्छा। अब देखो जो नेट फोर्स निकलेगा, नेट फोर्स ऑन क्यू इज इक्वल टू, वो क्या आएगा, फोर्स ड्यू टू ए और प्लस फोर्स ड्यू टू सी। तो ए के चलते जो बनेगा वो कितना होगा, ए के चलते जो बन रहा है तो क्या आएगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू इंटू क्यू, क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दो, ये ए है और ये है, जैसे ऐसे ट्राइंगल बना लो, ये ए और ये भी क्या है, ए, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एट द आर स्क्वायर, मतलब कितना आएगा 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर का आप क्या करोगे, सेंटर लेना है। ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, देखो ये स्क्वायर ऐसे ले लो। अब ये दिया हुआ है तो इसका साइड कितना ए है, ए, ये तुम ऐसे ही समझो, देखो सीधा आसान तरीका पड़ेगा, ए, ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट 2a स्क्वायर अंडर रूट, मतलब कितना आएगा रूट 2a। अब रूट 2a तो आ गया, लेकिन इसका सेंटर पे यदि देखेंगे यहां पर तो ये और ये आधा आधा होगा, तो रूट 2a का भी क्या करेंगे, आधा करेंगे। समझ गए, ये पूरा वैल्यू आ रहा है, पूरा वैल्यू आ रहा है, पूरा वैल्यू आ रहा है रूट 2a। तो इसका जो सेंटर से हम लोग डिस्टेंस लेंगे, कहां से, सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, ये वाला और ये वाला, तो ये क्या आएगा, हाफ ना, तो रूट 2a का जो वैल्यू आएगा उसका भी आधा कर देंगे, तो रूट 2a/2। क्लियर। अब ये वैल्यू लाके यहां पर बैठा दो तो क्या आएगा, रूट 2a/2 का होल स्क्वायर। ठीक, क्लियर। एफसी पे भी जितना वो बनेगा वो क्या होगा, एफसी पे जो बनेगा वो भी उतना ही आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन, फिर इंटू क्यू इंटू, अब ये माइनस वाला वैल्यू को क्या बोले थे कि इग्नोर करना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, तो क्यू डिवाइडेड बाय, फिर वही आएगा रूट 2a/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन हो गया कॉमन, क्यू इंटू क्यू हो गया कॉमन, तो क्या बचेगा 1/, अच्छा दोनों तो सेम ही वैल्यू है, इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर लो खाली,
तो 2 इंटू, ये दोनों तो सेम है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 2a² डिवाइडेड बाय 4। इसका स्क्वायर क्या होगा, √2 का 2a², 2 का स्क्वायर 4। तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 2a² इंटू 4, 2a² बाय 4, ये 4 ऊपर चला गया, ये 2 खत्म, ये 4 खत्म, तो क्या आएगा, अच्छा 4 को मत काटना, 4 का तो वैल्यू होता है ना, 4 को मत काटना, यहाँ पर 4 रहने दो, यहाँ पर 4, इसका वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10⁹9 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय a² इंटू 4। तो ये जो वैल्यू आएगा इसका नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा एट द सेंटर। अब क्यू और क्यू का जो भी वैल्यू होगा बैठा देंगे, इसको नोट करिए जल्दी, ये समझिए हम क्या बोले, ये एकदम दिमाग में। अच्छा यहां पर कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर इसमें रिजल्टेंट वेक्टर क्यों नहीं लिया, तो रिजल्टेंट वेक्टर देखो क्यों नहीं लिया, ये इधर आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो दोनों तो स्ट्रेट लाइन में ही है लल्ला, यहाँ स्ट्रेट लाइन में है, और ये दोनों को क्यों कैंसिल किया, प्लस क्यू दोनों आपस में रिपेल्ड कर जाएगा, यहाँ देखो बताएं हम, ध्यान देना। और यहाँ पर 1/4 पाई का वैल्यू बैठा दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 9 × 10⁹9, ठीक, इसका वैल्यू बैठा दिए और ये आ गया आपका आंसर। तो नोट करिए और इसके बाद आगे देखिए। चलिए ये हो गया, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन को देखिए क्या है, बनाइए, चलिए जल्दी बताइए। क्वेश्चन में सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तुरंत 1 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया है, कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया। इसमें कहा है कि एक दिया हुआ है फाइंड द नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू है प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ABCD। ये ABCD एक स्क्वायर है और इसके लिखा है कि सेंटर पे यहाँ पर प्लस क्यू को बैठा दिया गया। समझिए कहाँ बैठाया गया, सेंटर पे बैठा दिया गया, यहाँ पर प्लस क्यू को इस सेंटर पे बैठा दिया गया, प्लस क्यू को बताया नेट फोर्स बताना है। तो आप अभी हम क्या बताएं आपको, अभी क्या बताए हैं, इस कंडीशन में देखो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, जीरो खत्म, नेट फोर्स जीरो। क्यों जीरो होगा, तुम देखो सबसे पहले एक चीज, ये वाला यदि मान लो, अब देखो नेट फोर्स जो बनेगा वो किसके किसके चलते बनेगा, क्यू से नेट फोर्स जो बनेगा वो नेट फोर्स जो है किसके किसके चलते बनेगा, अभी हम कॉन्सेप्ट दिए थे आपको। नेट फोर्स जो बनेगा वो किसके किसके चलते बनेगा, बताओ। क्यू से कहां बनेगा, क्यू से एक बार बनेगा सी पे, प्लस क्यू से बनेगा ए पे, प्लस क्यू से बनेगा एक बार कहां डी पे, और एक बार क्यू से बनेगा बी पे। लेकिन अभी यहां ध्यान दो, अब ये क्यू और ये क्यू, मतलब ये क्या आएगा क्यू, ये क्या आएगा क्यू, ये प्लस, लेकिन क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब क्या होगा, कैंसल्ड आउट। रिपल्सिव नेचर, सब एक दूसरे को रिपल्ड करेगा, ये प्लस वो प्लस रिपल्ड, ये प्लस कैंसल्ड, ये भी देखो सेम चीज क्यू और फिर प्लस क्यू, तो ये भी क्या करेगा, रिपल्ड, ठीक है, रिपल्ड करेगा ये भी, और ये भी क्या होगा, कैंसल्ड आउट। मतलब इस पे जो नेट फोर्स बना, नेट फोर्स ऑन क्यू एट द सेंटर इक्वल टू 0। समझ गया, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। यहां देखो फिर से देख लो, ये इसको कैंसल, ये इससे इसको कैंसल करेगा, खत्म। अब ये इसको इससे कैंसल करेगा, खत्म, क्योंकि ये प्लस क्यू रिपल्ड, ये प्लस क्यू रिपल्ड, नेट फोर्स 0, खत्म। तो ये देख रहे हैं आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। अब हम लोग अगले टर्न में आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, हम आपको पढ़ाएंगे कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। अभी तक हम लोग 2 चार्जेस के बीच में लेके चल रहे थे, अब थर्ड चार्ज के प्रेजेंस में आने के कारण कितना नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, उसी को हम लोग क्या करेंगे, कल जो है कैलकुलेट करेंगे, और इसका न्यूमेरिकल्स हम लोग अब कल बनाएंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में बनाया जाएगा। और आपको एक चीज हम जाते जाते एक ट्रिक सिखा देते हैं, आप लोग इसको ध्यान देना।
ट्रिक ये है आपको कि कोई भी यदि नंबर आपको दिया है, कोई भी नंबर, उसका आपको स्क्वायर निकालना है, कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, या किसी भी नंबर का आपको कैसे करोगे बताओ तो स्क्वायर, 68 का स्क्वायर याद है आपको, बताए थे ये ट्रिक। चलो तो दूसरे किसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन बता दे क्या? अच्छा ये ट्रिक सीख लो, 1 1 1 1 1 1 1 1 इसको मल्टीप्लाई करके दिखाओ तो, मल्टीप्लाई करो 11,111 को मल्टीप्लाई करो। जानते हो क्या करो? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 लिख चुके हैं, 4 3 2 1 खत्म। 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसा दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर ये नीचे भी 8 लिख चुके हैं, तो 7 6 5 4 3 2 1 आ गया आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 इसका मल्टीप्लाई करके बताओ आप कमेंट बॉक्स में हमको बताओ। जैसे हम लोग 11 11 जाकर 121 क्यों लिखते हैं? 1 2 1 2 और 1 2 तो उल्टा लिख दिए। तो ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। और आपको वीडियोस यदि अच्छा लग रहा होगा क्लास 12 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का, तो आप कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।